शाम को बबरगंज थाना अंतर्गत एक फाइनेंस कंपनी का जो फाइनेंस कर्मी है, जो कलेक्शन का काम करता है, उसके अपहरण का मामला सामने आया था। उसको हम लोगों ने भागलपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के अंदर सकुशल बरामद किया है। ये मुंगेर जिला के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले राजीव रंजन, जो वर्तमान में बबरगंज थाना के अंदर मिर्जान हाट में रह रहे थे, महिंद्रा फाइनेंस के लिए लोन एजेंट की तरह काम करते थे। दिनांक 10 तारीख को अपने कस्टमर से मिलने बांका जिले में कटोरिया गए थे। वहीं पर उसको फ़ोन कॉल के माध्यम से वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, जहां रात्रि लगभग 9 बजे अपराध कर्मियों द्वारा राजीव रंजन के मोबाइल से अपहृत की पत्नी को कॉल आया और उनसे 5 लाख रुपए की मांग की गई और बोला कि आप नहीं पहुंचाएंगे तो इसको जान से मार देंगे। इसी संबंध में अपहृत की पत्नी द्वारा अगले दिन बबरगंज थाने को सूचना दी गई, जिस संबंध में कांड संख्या 5/25 दर्ज करवाया गया। इसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत टीमों का गठन किया। कुछ टीमें यहाँ पर लोकल अनुसंधान कर रही थी, स्थानीय अनुसंधान कर रही थी, और कुछ टीमें जो लोकेशन मिल रही थी उस आधार पर बाहर के लिए रवाना कर दी गई। इसके बाद हम लोगों ने बेलहर में भी, कटोरिया में, हर जगह रेड करी। इसके बाद हम लोग को लोकेशन मिली थी झारखंड की, वहाँ पर देवगढ़ के पास जाकर मोहनपुर में, वहाँ पर हम लोगों ने अपराधियों को चेज़ किया। हमारी टीम ने बड़ी बहादुरी से उसको लगातार करीब 15-20 किलोमीटर तक चेज़ किया। उसके बाद जो बीच में नाला पड़ता है, पानी बधार पड़ता है, वहाँ पर उसको क्रॉस करते हुए उसकी गाड़ी जाके फंस गई। तो वहाँ पर जैसे ही हम लोगों ने चेज़ किया, वहाँ पर 3 अपराधकर्मी उसी गाड़ी को छोड़ के भागे। उनके सामने मतलब दूरी से देखा गया कि उन्होंने कट्टा भी उसके ऊपर तान दिया था। जो अपहृत व्यक्ति था, अपहृत व्यक्ति गाड़ी के अंदर ही था, वो तुरंत बाहर निकला। वो हम लोगों ने चेज़ करके उसको सकुशल बरामद किया। वो 3 अपराधकर्मी तो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भागने में सफल रहे, लेकिन हम लोगों ने गाड़ी बरामद कर ली। वहाँ पर जो तलवार वो रखी हुई थी, चाकू रखी हुई थी, वो बरामद करी है। सकुशल व्यक्ति को बरामद किया है। इसके अलावा जो भी इस टीम में शामिल व्यक्ति थे, जितने भी हमारे पुलिसकर्मी थे और अफ़सर थे, उन सभी के लिए पुरस्कार के लिए हम लोग उसको अनुशंसा करेंगे। कितने की संख्या में थे सर अपहरणकर्ता? अपहरणकर्ता 3 थे जो सामने दिखे थे, लेकिन ज़्यादा लोगों की होने की संभावना है। 4 लोगों की संभावना है, और एक व्यक्ति का तो शक्ल भी आ गई, पहचान भी है, क्योंकि पहले से वो संपर्क में था, तो उसकी फ़ोटो वगैरह भी लगी हुई थी और हम लोगों ने व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह से भी उसकी फ़ोटो निकाली। कल 7 बजे औद्योगिक थाना क्षेत्र को खबर मिली कि एक 10 वर्ष का बालक, जिसका नाम मिक्कू उर्फ मुस्तर अहमद था, उसको अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा फतेहपुर बगीचे के पास से अपहरण कर लिया गया है। तो जो उनके संबंधी थे, उनकी बुआ थी, उनको कॉल आता है कि उनको 25 लाख की फिरौती की मांग की गई है। अगर वो 25 लाख शाम तक नहीं मिलते हैं तो बच्चे के साथ वो लोग किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना कर सकते हैं। ये सूचना मिलते ही वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक टीम का गठन किया, जिसमें सभी मानवीय सूत्रों और तकनीकी अनुसंधान के बिंदुओं पर हम लोगों ने काम किया। इसमें मल्टीपल 3 टीमें बनाई गई थी। तो सभी जितने भी हम लोग को तकनीकी बिंदु मिले थे, वो सभी पे काम कर रही थी। इसमें लगातार छापामारी करी गई और लोकल लड़कों को उठाया गया, पूछताछ करी गई। इसके बाद जो भी हमारा तकनीकी अनुसंधान से बिंदु आ रहे थे, उस वहाँ पर छापामारी की गई। लगातार छापामारी और दबिश के दबाव के चलते रात को लगभग 1 बजे उस लड़के को उसके घर के पास लगभग 400-500 मीटर दूर छोड़ दिया गया, जहाँ से बच्चा घर पहुँचता है। तुरंत हम लोगों ने वहाँ पर पहुँचे, बच्चे को बरामद किया, जो कि बिल्कुल सकुशल अवस्था में है। तुरंत जहाँ पर हम लोग दबिश कर रहे थे, वहीं पर आगे हम लोग मूव किए, तो आधा 1 घंटे के अंदर हम लोगों ने जो इसका मेन एक्यूज़्ड है, जो कि लगभग 17 या साढ़े 17 साल का है, उसको निरुद्ध किया। उसको लाकर एक बार पूछताछ करी गई। उसने अपना अपराध स्वीकार किया है। उसी की निशानदेही में अन्य 2 विधि विरुद्ध बालकों को भी इसमें डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की गई। उन्होंने भी बताया कि इसमें अन्य 1-2 लोगों की और निशानदेही हुई है, जो भी इसमें शामिल थे। और इनका बेसिकली इसमें जो सोनू नाम का लड़का है, वो उसको पैसे की बहुत ज़रूरत थी और लगभग ये लोग 1 महीने से प्लानिंग कर रहे थे। 2 दिन पहले भी जिस क्षेत्र से लड़के को उठाया है, फतेहपुर बगीचे के आसपास, वहाँ पर भी रेकी की गई थी, परंतु वो परिस्थितियाँ नहीं बन पाई। तो कल शाम को उन्होंने लगभग 6:30 बजे उस लड़के को वहाँ से उठा लिया है। इस घटना में एक रेड कलर की पैशन प्रो बाइक यूज़ हुई है और 2 लड़के बीच में उस लड़के को किसी चीज़ का झांसा देके, किसी गिफ्ट का या क्रिसमस गिफ्ट का झांसा देके उसको बैठाकर वहाँ से ले आए थे। तो अभी इसमें आगे तक कार्रवाई की जा रही है। जो भी बचे हुए अपराध कर्मी हैं, उनको भी आगे हिरासत में लिया जाएगा। फिरौती की रकम कितनी थी सर? 25 लाख रुपए की मांग की गई थी। कोई आपराधिक हिस्ट्री भी है जिनको गिरफ्त मिली है? आपराधिक हिस्ट्री नहीं है अभी तक जो हम लोग की जानकारी है, लेकिन जो लड़के हैं, वो उनकी जो गतिविधियां हैं, थोड़ी गांजा लेते हैं, स्मैक लेते हैं, तो इस टाइप की गतिविधियां हैं लड़कों की। आगामी 20 अप्रैल 2025 को फुले अंबेडकर जयंती कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर आज फुले अंबेडकर जयंती आयोजन समिति के सौजन्य से मकर संक्रांति एवं नव वर्ष के अवसर पर मिलन समारोह सहभोज दही चूड़ा में बहुजन समाज एवं बुद्धिजीवियों का महाजुटान और सभा बाबा साहब अंबेडकर भवन बरारी भागलपुर में हुआ और इस मिलन समारोह का आयोजन
सफल करने का अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर सुरेश कुमार और डॉक्टर सतीश कुमार रूप से शामिल थे और विभिन्न पार्टियों से प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र, युवा नेता, शिक्षक एवं बुद्धिजीवी सभा को संबोधित किया और मिलन समारोह सभा अध्यक्षता डॉक्टर सतीश कुमार एवं डॉक्टर सुरेश कुमार रहे थे। मिलन समारोह का मंच संचालन उमेश प्रसाद यादव ने किया और वक्ताओं में शामिल TMBU के पूर्व कुलपति प्रोफेसर छाबेंद्र कुमार सिंह, TNB कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल RPC वर्मा, TMBU पूर्व DSW प्रोफेसर योगेंद्र महतो, मारवाड़ी कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल प्रोफेसर गुरुदेव पोद्दार, TMBU छात्र नेता प्रवीण कुशवाहा, सामाजिक कार्यकर्ता रविंद्र कुमार महतो, गंगा प्रसाद महतो, पूर्व वीडियो मनोज कुमार सिंह, पूर्व कृषि पदाधिकारी दिनेश कुमार सिंह, अंबेडकर विभाग के HOD प्रोफेसर संजय रजक, गणेश दत्त कुशवाहा, चंद्रहास यादव, विष्णु रजक, अखिलेश्वर पासवान, पीरपेंती सुभाष कुशवाहा, कहलगांव से शुभानंद मुकेश, नाथनगर से विजय यादव, MLC NK यादव, KK नर्सिंग होम के डॉक्टर आशीष सिन्हा समेत कई अन्य डॉक्टर और इंजीनियर समेत मूलवासी सह बहुजन समाज के लोग शामिल हुए। हम लोग एक मिलन समारोह कर रहे हैं, मकर संक्रांति से पूर्व एक मिलन समारोह कर रहे हैं। इसका मेन मकसद है, बस मैं अपने समाज के लोगों से यही कहना चाहूंगा, दोस्तों, बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी बादशाह नहीं बन सकता। आपस में लड़कर दूसरे को बादशाह जरूर बना सकता है। मैं बस आगे लोगों से यही कहना चाहूंगा, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष करते रहिए, अपनी मंजिल जरूर पाइएगा। आज हम लोगों ने शहर के हर फैकल्टी से लोगों को बुलाया हो, चाहे वो डॉक्टर फैमिली से हो, इंजीनियर हो, बिजनेस हो, पॉलिटिकल हो या किसी भी वर्ग से, टीचर समुदाय से हो और जिस भी समुदाय से, हम लोगों ने प्रयास किया है कि सभी लोगों को यहाँ इकट्ठा करें। वो लोग, सभी लोगों का हम लोग जो भी विचार है वो साझा, एक दूसरे साझा करें और अपने समाज कैसे तरक्की करे उस दिशा में हम लोग सभी लोग मिलकर काम करेंगे। मैं डॉक्टर सतीश कुमार, नेत्र रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर दृष्टि आई हॉस्पिटल, मसाकचक, घंटाघर, भागलपुर। साथ ही मैं इस फूले अम्बेडकर जयंती समारोह का प्रधान सचिव भी हूँ और आगामी 20 अप्रैल 2025 को हम लोग टाउन हॉल भागलपुर में फूले अम्बेडकर जयंती समारोह मनाने जा रहे हैं, जो कि एक ऐतिहासिक होगा। उस तरफ हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं। संविधान के बारे में बताइए, जो छेड़छाड़ हो रहा है। देखिए, मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे जो भी पॉलिटिकल लोग हैं, किसी भी पार्टी को लोग हों, अपने फायदा के लिए जनता के बीच में द्वेष, दूरी पैदा नहीं करें। हम लोग को रहना आखिरकार समाज में ही है, इसलिए और हम लोग को भी ये सोचना चाहिए और करना चाहिए कि हम लोग आपस में किसी भी तरह का मतभेद उत्पन्न नहीं करें। अगर कल को आप बीमार पड़ते हैं, आपके घर में आग लगेगा, तो मदद हम लोग के ग्रामीण या हमारा पड़ोसी ही करेगा, वो चाहे वो किसी समुदाय के हों, किसी धर्म के हों या किसी भी पार्टी से जुड़े हों। इसलिए मैं जरूर कहना चाहूँगा कि भाईचारा बनाए रखें। समारोह का मैं अध्यक्ष हूँ। इस बार 2025 में अप्रैल महीना में पड़ता है। हालांकि एक्चुअल डेट तो 14 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर का और 11 तारीख को महात्मा फूले का पड़ता है, लेकिन दोनों को मिला के हम लोग संडे के दिन ऐसा रखे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें भाग ले सके और ये सफल हो सके। उसी तैयारी के क्रम में हम लोग इस बार सोचे कि मकर संक्रांति के अवसर पर एक मेल मिलाप टाइप का गेट टुगेदर कार्यक्रम हो जाए और इसमें एक चर्चा भी स्वाभाविक है कि कोई भी बात जब जहाँ बुद्धिजीवी लोग और प्रबुद्धजन लोग आपस में बैठते हैं तो समाज के समस्याओं पर चर्चा होती है और देश की समस्याओं पर भी चर्चा होती है। तो इस उद्देश्य से इसको हम लोग ऑर्गेनाइज किए हैं। आगे का क्या अगला कार्यक्रम तो जो बड़ा कार्यक्रम है वो टाउन हॉल भागलपुर में 20 अप्रैल 2025 को होना है। इसमें हम लोग बाहर से अतिथिगण को बुलाएंगे। अभी तक जो बातचीत हुई है उसमें डॉक्टर लक्ष्मण यादव से बात हुई है और साकेत कुशवाहा है जो पूर्व VC रहे हैं BHU के, उनसे बातचीत हुई है। तो देखिए कौन लोग आप जी। मेरा नाम डॉक्टर सुरेश कुमार हुआ। मैं शहर का एक वरिष्ठ रेडियोलॉजिस्ट हूँ। मेरा अल्ट्रासाउंड का क्लिनिक है और मेरे बेटा पतो कुंदन और रूपम, इनका नर्सिंग होम है मसाकचक में। निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सावित्रीबाई फुले जी। उनका
जो टाउन हॉल में अप्रैल के महीने में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो इसी पर परिचर्चा के लिए आज हम लोग सब लोग यहाँ जुटे हैं। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जो संविधान निर्माता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हम लोग उनके कहे हुए उन्होंने जो बनाई है अपना संविधान और उन्होंने जो बोला है उनके पद चिन्हों पर चले और उनके पद चिन्हों पर चलकर अपने समाज को उत्थान करें। और समाज जब उसका उत्थान होगा तभी हमारा राष्ट्र एक और श्रेष्ठ राष्ट्र बन सकेगा। और मैं सावित्रीबाई फुले का भी अप्रैल महीना में ही है उनका भी, तो मैं उनके लिए बस यही कहना चाहूंगी कि नारी सशक्तिकरण का वो जीता जागता उदाहरण है और जितनी भी नारी शक्तियां हैं उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर आज ये हमारा देश सशक्त हो रहा है और नारी सशक्तिकरण आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मूल्य आधारित शिक्षा से ही छात्रों का कल्याण। सैनिक स्कूल गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर भागलपुर में रविवार को CBSE द्वारा प्रायोजित इन हाउस प्रशिक्षण के द्वितीय दिवस के अवसर पर उप प्रधानाचार्य अशोक कुमार मिश्र, डॉक्टर संजीव कुमार झा, अजय कुमार एवं गौतम भारती ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रशिक्षण के क्रम में प्रशिक्षक डॉक्टर संजीव कुमार झा ने कहा कि आज के दौर में छात्रों में नैतिकता, बड़ों का सम्मान, संवेदनशीलता, दया, क्षमा, परोपकार, त्याग, समर्पण इत्यादि सद्गुणों का अभाव दिख रहा है। अतः वर्तमान समय में मूल्यपरक शिक्षा के बिना शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। उत्तरदायित्व, शांति, ईमानदारी, सच्चाई, सहयोग, सम्मान इत्यादि मूल्यपरक शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। अपने नाम का प्रथम अक्षर से भी मूल्यपरक शब्द बन सकते हैं। अतः छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु मूल्यपरक शिक्षा ही आवश्यक है। आज के दौर में बच्चे मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। बड़ों के प्रति एवं माता पिता के प्रति आदर का भाव घटते जा रहा है, जिसके कारण बच्चों में अहंकार, निर्भयता, परायापन, एकाकीपन एवं सामंजस्य का भाव का अभाव दिख रहा है। बच्चों के मन में बड़ों के प्रति आदर, सम्मान, सहानुभूति, प्रेम, सामंजस्य इन सब सद्गुणों का विकास मूल्यपरक शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। केवल शिक्षा प्रदान करना ही पर्याप्त नहीं है। आज के दौर में मूल्यपरक शिक्षा के बिना समाज या देश किसी का भी कल्याण नहीं हो सकता है। नैतिक शिक्षा के माध्यम से ही हम समाज का अभिन्न अंग बन सकते हैं। बड़ों को प्रणाम करना, उचित अनुचित का ज्ञान तथा सभी सद्गुणों के विकास के लिए सामान्य शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। मौके पर अशोक कुमार मिश्रा ने कहा कि मूल्य या नैतिकता शिक्षा की आत्मा है। उत्तरदायित्व, शांति, ईमानदारी, सच्चाई, सहयोग और सम्मान ही मूल्यपरक शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। इससे ही छात्रों के साथ समाज का भी कल्याण हो सकता है। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य अमरेश कुमार एवं पूर्व छात्र परिषद के सदस्यों के द्वारा स्वामी विवेकानंद के चित्र पर पुष्पार्चन करके स्वामी विवेकानंद की जयंती भी मनाई गई। मौके पर विद्यालय के सभी आचार्य बंधु भगनी पुष्कर कुमार झा एवं मीडिया प्रभारी दीपक कुमार झा उपस्थित थे।